हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो ये प्रत्यय का थर्ड लेक्चर है, थर्ड पार्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लैब प्रत्यय के बारे में। लैब प्रत्यय परीक्षा की दृष्टि से छोटा प्रत्यय है, लेकिन क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं। इसका रूल बोलता है कि इसका प्रयोग कर या करके में होता है। यानी कि मान लीजिए किसी वाक्य में कर या कर का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पे किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? लैब प्रत्यय का। लैब प्रत्यय का प्रयोग करते समय सिर्फ यह शेष बचता है जो आप ये लैब में देख रहे हैं। देखिए, ल हट जाता है, प हट जाता है, तो बचता क्या है? यह शेष बचता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या शेष बचता है? यह बचता है। इसका नियम है, आगे बोलता है कि लैब प्रत्यय में धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होना आवश्यक होता है। अगर मान लीजिए कोई शब्द है, अगर आप उसके पहले उपसर्ग देखते हैं तो उपसर्ग देखते ही आपको कह देना कि वो कौन सा प्रत्यय है, तो आपका लैब प्रत्यय है। इसमें यही आसान चीज़ होता है कि सबसे पहले उपसर्ग का प्रयोग होगा। उपसर्ग हम लोग देखकर डायरेक्ट पहचान कर सकते हैं कि वो कौन सा प्रत्यय है, तो लैब प्रत्यय है। तो इसमें यह शेष रहता है और ल और प क्या हो जाता है? लोप बच जाता है। अभी मैंने अभी ऊपर बताया। तो यहाँ पर उपसर्ग शेष बचता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल समझना चाहें तो देखिए, जैसे प्र क्या है? एक उपसर्ग है। ये हस धातु में लग रहा है। कौन सा प्रत्यय? लैब धातु। तो यहाँ पे प्र का प्र हो गया। हस में देखिए ह का ह हो गया, और यहाँ पे आधा सा है तो आधा सामने उतार दिया, और शेष क्या बचता है लैब में? तो यह, यानी कि हु बहू क्या होता है? धातु को ऐसे उतार दिया जाता है, वो शुरू में उपसर्ग लग जाता है और लैब प्रत्यय का यह शेष बचता है, यानी कि प्रहस्य। ठीक है, तो प्रहस्य कौन सा प्रत्यय है? लैब प्रत्यय का उदाहरण है। उसी प्रकार यहाँ पे प्र है, आप धातु है, इसमें लैब लग रहा है। तो देखिए प्र, जो आ का मात्रा है यहाँ पे, आ का, वो प्र के साथ मिल के प्रा हो जाएगा, और यहाँ पे प जो है आधा आधा रह जाएगा यहाँ पर, और इसमें क्या बचेगा? यह शेष बचेगा, यानी कि प्राप्य। प्राप्य क्या बन गया? शेष। तो प्राप्य किस प्रत्यय का उदाहरण है? तो लैब प्रत्यय का। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, वाक्य में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए, पहले वाक्य में लैब का प्रयोग करना है और दूसरे में कित कर्ता का लोप करके बाकी शब्द को लिख दिया जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, एक बाल ईश्वरम नमति, यहाँ पे कमा दिया गया है, बाल पुस्तकम पठति। तो बाल का बाला हो गया, ईश्वरम का ईश्वरम हो गया, और नमति में यहाँ पे देखिए प्र लग गया, और नम धातु का नम बच गया, और ती हट के क्या? यह हो गया, यानी कि लैब प्रत्यय। परिणमय में क्या लग गया? लैब प्रत्यय लग गया। यहाँ पे विसर्ग लग गया, कमा हट गया। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, कर्ता क्या होता है? कर्ता का लोप करके बाकी शब्द को लिख दिया जाता है, यानी कि जो बाला है उसको क्या कर दिया गया? यहाँ पर लोप कर दिया गया है, और पुस्तकम पठति। तो इस प्रकार हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लैब प्रत्यय क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रत्यय की तरफ। अगला प्रत्यय हम लोग का है शत्रु प्रत्यय। इसको क्या पढ़ा जाता है? शत्रु प्रत्यय। ठीक है, तो देखिए इसका प्रयोग हुआ या रहा है अर्थों में होता है। ये इसका दो जगह प्रयोग होता है, एक हुआ अगर वाक्य में आता है वहाँ पे, या एक रहा है वहाँ पे। इसका आगे हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे रूल समझने के बाद। तो इसका पहला रूल देखिए क्या बोल रहा है कि शत्रु प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। हमेशा ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि शत्रु प्रत्यय का प्रयोग होता है वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्तमान काल। शत्रु प्रत्यय में पुल्लिंग का रूप अन, स्त्रीलिंग में अंति, नपुंसकलिंग में अत शेष बचता है। जब शत्रु प्रत्यय का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, तो पुल्लिंग में हमारा अन शेष बचता है, स्त्रीलिंग में क्या बनता है? अंति शेष बचता है, और जो नपुंसकलिंग में जब इसका प्रयोग करते हैं तो अत शेष बचता है। अगला रूल है, कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होता है। यानी कि मान लीजिए इसका हम प्रयोग किया है, अगर वाक्य में कर्ता है तो कर्ता के अनुसार सभी लिंग वचन क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। शत्रु प्रत्यय में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के रूप भवत के समान चलता है, और नपुंसकलिंग में जगत के समान। तो ऑब्जेक्टिव ये भी पूछता है कि जो शत्रु प्रत्यय होता है उसका स्त्रीलिंग में रूप किसके समान चलता है? तो भवत, या मान लीजिए पूछ दिया पुल्लिंग का रूप किसके समान? तो भवत के समान।
और नपुंसक लिंग अगर पूछेगा तो क्या होगा, जगत के समान चलता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नियम की ओर। तो अगला नियम यहाँ पे नहीं है, बस इतना ही नियम इसका ख़त्म हो जाता है। अभी इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो देखिए, धातु यहाँ पे है, प्रत्यय यहाँ पे पुल्लिंग के रूप, यहाँ पे स्त्रीलिंग, यहाँ पे नपुंसकलिंग। एक धातु है चल, तो चल में जब सत्री प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है, इसका चलन। पुल्लिंग में क्या शेष बचता है, अन शेष बचता है। तो यहाँ पे चल धातु लिख देंगे हम। यहाँ पे आधा ल है, जब आधा ल के साथ अ मिलता है तो पूरा ल बन जाता है। तो यहाँ पे अन शेष बचेगा, तो ल और इसमें मात्रा जुड़ गया है और न हम लोग का शेष बच गया। तो चलन पुल्लिंग में रूप हो गया, चलंती स्त्रीलिंग में हो जाएगा, चलत क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग में। ठीक है, अंति बचता है, अत बचता है। धावत जैसे यहाँ पर धाव हमने लिखा, क्या बचता है शेष, तो अन बचता है। सत्री प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में अन, तो अ का जो मात्रा है वो व में जुड़ जाता है, व में जुड़ने के बाद न हो जाता है। तो धावन हो जाएगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में धावंती और नपुंसक में धावत। उसी प्रकार भ्रम में जब जोड़ेंगे तो भ्रम में यहाँ पे म आधा है, जब अन में अन प्रत्यय का अ जोड़ेंगे इसमें तो पूरा म बन जाएगा और यहाँ पे न लिख देंगे। तो भ्रमण, भ्रमंती, भ्रमत। अब आइए इसका वाक्य में प्रयोग हम समझते हैं कि वाक्य में इसका कैसे प्रयोग करेंगे। तो वाक्य प्रयोग, सीता फल खा रही है। तो यहाँ पे सीता का सीता हो जाएगा, क्योंकि लड़की का जो नाम रहता है उसको सेम वैसे ही लिख दिया, तो इसमें कोई विसर्ग या परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो सीता का सीता हो गया। फल क्या है, फल जो है वो कर्म है, तो कर्म में क्या होता है, फलम हो जाता है। यानी कि किसी भी कर्म के अंत में क्या जुड़ जाता है, म जुड़ जाता है। तो फलम, खा रही है तो लड़की है तो अंति होता है। तो खाना का रूप क्या होता है, खाद, अंति, खादंती। और लास्ट में हम है के लिए क्या जोड़ देते हैं, अस्ति जोड़ देते हैं। तो सीता फलम खादंती अस्ति। ठीक है, अगला देखते हैं, हम फल खा रहे हैं। हम मतलब वयम, हम का क्या होता है संस्कृत वयम होता है। फल का क्या हो जाएगा, फलम हो जाएगा। खा रहे हैं तो खाना का खाद होता है, उसका रूप चलता है खाना का। वयम के साथ क्या हो जाएगा, खादन हो जाएगा। जैसे अन्न प्रत्यय लगता है पुल्लिंग में, तो यहाँ पे हम लोग है तो क्या होगा, हम है तो पुल्लिंग हो गया, तो खाद में अन्न जुड़ गया यानी खादन। और अस्मा होता है, इसका है का रूप चलता है। तो है का रूप एक वीडियो में बनाकर अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए सिर्फ कि अस्मा होगा, पुल्लिंग रहेगा तब। ठीक है, जैसे पत्ता गिर रहा है तो पत्ता का होता है पत्रम, क्या होता है, पत्रम। क्योंकि यहाँ पर यही हो गया जो एक कर्म हो गया, डायरेक्ट कर्म यहाँ पर, तो कर्म हो गया तो पत्र हो गया पत्ता का, और माह यानी कि पत्रम। गिर रहा है तो पता, तो उसका क्या होता है संस्कृत गिरने का, पतत अस्ति। यहाँ पर एक प्रकार की एग्जाम्पल है। तो पत्ता गिर रहा है, पत्रम पतत अस्ति। ये जो एग्जाम्पल है बहुत क्या है, VVI है। तो यहाँ पे जो हम लोग का सत्री प्रत्यय वो समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रत्यय की ओर। तो आइए देखते हैं, अगला प्रत्यय हम लोग का सानच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय का प्रयोग जाता हुआ, जाती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई, होता हुआ क्रियाओं के योग में इसका प्रयोग होता है। अगर ये कहीं पर भी क्रिया आप देखते हैं तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि सानच प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसका नियम क्या होता है, देखिए, आत्मनेपद धातुओं में सानच प्रत्यय होता है। आत्मनेपद धातुएं क्या होती है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, तब तक। सानच प्रत्यय से युक्त विशेषण के रूप होता है। सानच प्रत्यय में क्या होता है, विशेषण का रूप क्या होता है, उसमें प्रयोग होता है। पुल्लिंग में आन, स्त्रीलिंग में आना और नपुंसक में आनम जुड़ता है। क्या बचता है, पुल्लिंग में क्या होता है, आन जुड़ता है, स्त्रीलिंग में आना हो जाता है और नपुंसक लिंग में आनम। उसके बाद अगला नियम है कि प्रत्यय से पूर्व धातु में मुख, मुख का प्रयोग, मुख का म लगाया जाता है। जो मुख में भी बताया, तो मुख का क्या बचता है, म लगाया जाता है। उसके बाद सानच प्रत्यांत शब्द के लिंग वचन विभक्ति विशेषण के अनुसार चलेगा। मैंने भी बताया कि जो सानच प्रत्यय होता है उसमें विशेषण का प्रयोग होता है, और विशेषण के प्रयोग होने के बाद वहाँ पे उसका जो रूप होगा सभी लिंग वचन का, वो विशेषण के अनुसार क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। 6 नंबर यहाँ पे है कि पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में लतावत और नपुंसक लिंग फलवत चलेंगे। इसका रूप चलता है, पुल्लिंग में क्या चलता है, रामवत के,
स्त्रीलिंग में लतावत चलता है और नपुंसकलिंग में फलवत के समान चलता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, धातु है, इसमें कौन सा प्रत्यय, सानस प्रत्यय हम लोग जोड़ रहे हैं। पुल्लिंग में रूप कौन सा बनेगा, स्त्रीलिंग में। और सानस प्रत्यय का देखिए जो एग्जाम्पल होता है वो एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में सानस प्रत्यय का जो एग्जाम्पल है बहुत बार पूछता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग सेव में जब सानस प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सेव। यहाँ पे म क्या होता है, अपने से आता है। म क्या होता है, अपने से आता है। उसके बाद आन लगता है पुल्लिंग में तो सेव माना होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग में इसको करेंगे तो सेव माना हो जाएगा क्योंकि आना बचता है शेष। उसी प्रकार नपुंसकलिंग में जब इसको करेंगे तो सेव मानम हो जाएगा। जैसे स मतलब होता है साथ, जब इसमें सानस प्रत्यय जुड़ता है तो स का स हो जाता है। म यहाँ अपने से आता है, ठीक है, अलग से म आता है। जैसे मैंने बताया कि मुख, मुख में शेष क्या बचता है, म, तो वही म अपने से क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है। तो स हो गया, उसके बाद मुख का म हो गया। यहाँ पे जब सानस प्रत्यय आन शेष बचता है तो आ का जो मात्रा है वो म में जुड़कर आप माँ बन जाता है। ठीक है, माँ, तो सहमाना, तो यहाँ पे सहमाना। उसके बाद सहमाना, यहाँ पर सहमानम। तो ये जो एग्ज़ाम्पल होते हैं क्या होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और अन्य कक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। आत्मनेपद, शुरू में मैंने एक वर्ड बोला था, उसको आप लोग स्क्रीन पे जो आत्मनेपद का दिख रहा है एग्जाम्पल, उसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। तो इस स्क्रीन पे दिखने वाले इस आत्मनेपद को अच्छे से समझ लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रत्यय के साथ। धन्यवाद।